देखिए, पिछले कितने समय से ये सवाल बार बार उठ रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भी पीएम मोदी की तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है। कॉम्प्रोमाइज कैसे है कि निष्पक्ष, देखिए हम लोग जो एसआईआर की प्रक्रिया है, जो एसआईआर है उसका विरोध नहीं करते, उसकी प्रक्रिया का विरोध करते हैं। किस प्रकार से प्रक्रिया की जा रही है, किस हड़बड़ी में प्रक्रिया की जा रही है। इस देश में करोड़ों वोटर है, करोड़ों वोटर कमीशन के तरफ से तमाम चीजों को लेकर के आंकड़ा दे दिया गया है। 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों का जो है लेखा जोखा अब सामने रख दिया है। कहा यह जा रहा है जो राजीव कुमार जी के कदमों पर जो है ज्ञानेश कुमार जी चल रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो 5 राज्यों में चुनाव है, ममता बनर्जी लगातार पहले से ताल ठोक रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हेमंत बिश्व शर्मा भी लगातार पीछे नहीं है। वो भी कह रहे हैं असम में इस बार हमारी सरकार दोहराने जा रही है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ युवा नेता जुड़े हुए। सर, आपका स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव से ऐलान से पहले ही वो प्रचार में जुड़ गए थे। कल ज्ञानेश कुमार जी आकर के जो है तमाम मामलों को लेकर उन्होंने बता दिया कि हम निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे, लेकिन उसी बीच में पार्लियामेंट के अंदर में अविश्वास प्रस्ताव लाना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ये क्या दर्शाता है आप लोगों का मानना? देखिए, पिछले कितने समय से ये सवाल बार बार उठ रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भी पीएम मोदी की तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है। कॉम्प्रोमाइज कैसे है कि निष्पक्ष, देखिए हम लोग जो एसआईआर की प्रक्रिया है, जो एसआईआर है उसका विरोध नहीं करते, उसकी प्रक्रिया का विरोध करते हैं। किस प्रकार से प्रक्रिया की जा रही है, किस हड़बड़ी में प्रक्रिया की जा रही है। इस देश में करोड़ों वोटर है, करोड़ों वोटर को आप कुछ चंद दिनों में निपटा देना चाहते हैं। किस प्रकार की हड़बड़ी है। उसके बाद जिस प्रकार से हमें ब्राजील की मॉडल के हमने फेक वोट्स मिले और हजारों लाखों वोट, 25 लाख वोट आप देखेंगे कि हरियाणा में भी 25 लाख फर्जी वोट पाए गए। तो ये जो तमाम सवाल बार बार उठ रहे थे, इससे जो इलेक्शन कमीशन है उनकी साख पर सवाल खड़ा होता है। हमने बिहार में भी देखा, बिहार में इन्होंने 60-70 लाख वोट काटे, लेकिन इन्होंने बताया एक भी नहीं कि कितने घुसपैठिए थे। लेकिन सर, सवाल ये निकल कर आ रहा है, चुनाव से पहले ममता बनर्जी खुद काले कोट पहन करके सुप्रीम कोर्ट आ जाती है, कहती है मैं इन मामलों में अपना केस खुद लड़ूंगी। वहीं दूसरी तरफ हेमंत बिश्व शर्मा का वो रुतबा है जो आपके दिग्गज नेता असम में और आपका पार्टी छोड़ करके, कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी के साथ चले जाते हैं। देखिए, मैं हेमंत बिश्व शर्मा जैसे नफरती व्यक्ति के बारे में कोई खास बात नहीं करना चाहता। क्या बात करें, हिंदू हृदय सम्राट नेता नफरती व्यक्ति हेमंत बिश्व शर्मा है। इस देश में इतनी नफरत की फिलहाल राजनीति कोई नहीं कर रहा। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग करते हैं, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा निरंतर जो बेशर्मी है उसकी सारी हदें पार कर रहे हैं। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। अभी हेमंत बिश्व शर्मा की असम ट्विटर हैंडल से कौन सा वीडियो जारी हुआ था जिसमें हेमंत बिश्व शर्मा मुसलमानों पर बंदूक तान रहे थे, बाद में उसको डिलीट कर दिया गया। इन मामलों में उन्होंने वो कह दिए थे जो हमारी तरफ से नहीं किया गया था, वो बीजेपी का ऑफिशियल पार्टी का हैंडल था। भाई वो तो पार्टी का हैंडल पार्टी से तो है, हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस से थोड़ी है या मेरे कार्यकर्ता थोड़ी है। भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता है, असम के मुख्यमंत्री है, असम ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट हुआ था। जिम्मेदारी कौन लेगा? पार्टी तो जिम्मेदारी लेगी। कमिश्नर ने जब से ऐलान किया, हेमंत बिश्व शर्मा तब से कह रहे हैं इस बार फिर से हमारी सरकार दोहराने जा रही है। देखिए, कमाल की बात ये है, विडम्बना देखिए, आपको पता है कि मोहम्मद दीपक कुमार थे, उन पर कार्रवाई हुई, उन पर एफआईआर हो गई। वो व्यक्ति जो देश में नफरत कम करने के लिए खड़ा हो गया, जिसने सीना ताना, उन पर कार्रवाई हुई, उन पर एफआईआर हुई। हेमंत बिश्व शर्मा जो इतनी घृणित बात की, जिन्होंने नफरत फैलाने की बात की, हिंदू मुस्लिम करने की बात की, बावजूद इसके उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन पर कोई एफआईआर नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ करने की कोशिश नहीं की, किसी प्रकार का एक्शन लेने की कोशिश नहीं की। तो आप क्या बताना चाहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति करेगा उस पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे? मोदी जी तो सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है ना, वो खुद कहते हैं सबको साथ लेकर हम चलते हैं। तो असम में हिंदू मुसलमान कैसे कराएंगे, वो भी चुनाव से पहले? अगर सबको साथ लेकर चलते तो मणिपुर 2 साल तक क्यों चलता रहता? सबको साथ लेकर चलते तो 1 साल तक किसान क्यों सड़कों पर बैठा रहता? सबको साथ लेकर चलते तो अग्निवीरों में लोग सड़कों पर क्यों होते? बाद में अग्निवीरों साथ